कढ़ाई वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है। जब भी हम कढ़ाई वाले पैटर्न को बनाते हैं तो आप देख सकते हैं 2 पीस में ये लोग देते हैं, मतलब एक साथ जुड़ा हुआ नहीं होता तो दिक्कत हो जाती है। कई बार कपड़ा कम होता है, कई बार कढ़ाई भी टेढ़ी मेढ़ी होती है। कैसे इसको हमने सेट करना है, कैसे हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे फ्रंट और बैक देखना होता है। डीप नेक है, उसे हम बैक का बनाएंगे। यहाँ पे हम इस ब्लाउज को बैक ओपन में कर देंगे। आप साइड जिप का भी बना सकते हैं। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। जो कढ़ाई वाला हिस्सा है उसे हम सेंटर से फोल्ड करते हैं। दोनों पार्ट में देख लेना है कि आपकी रेडी लेंथ बन जाएगी या नहीं। यहाँ पे पिन अप कर लेना है, पिन से सेट कर लेना है बहुत सारी पिन लगा के, ताकि कढ़ाई हमारी सेंटर में ही रहे, हिले डुले नहीं। जब भी कढ़ाई वाले ब्लाउज में कटिंग करती हूँ तो डायरेक्ट कपड़े पे करती हूँ, अस्तर पे नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें कढ़ाई के हिसाब से चलना होता है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पे रेडी लेंथ आपका और 1 इंच प्लस होना चाहिए। तो मेरे में थोड़ा प्लेन आएगा ऊपर की ओर, बट कोई नहीं, ठीक है। तो 1/2 इंच मैं नीचे प्लेन ले लूँगी और 1/2 इंच ऊपर, क्योंकि मुझे प्रॉपर रेडी लेंथ चाहिए 14.5। तो मैंने 15.5 पे निशान लगा दिया है। नेक की जो विड्थ है वो ज़्यादा नहीं है, तो मैं पूरी ही रख दूँगी तो कि अच्छी लगेगी पूरी जो नेक की चौड़ाई है। अगर ये 4.5-5 तक होती डबल में तब मैं शायद इसे कम करती। यहाँ पे आप चाहें तो प्लेट डाल के नेक की विड्थ कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शोल्डर लूँगी 6.5। जब भी आप कढ़ाई वाले ब्लाउज बनाएं शोल्डर सही से लेना है, कम नहीं लेना है। 6.5 मैंने शोल्डर ले लिया। यहाँ पे एल्बो स्लीव बनेगी तो हम आर्म होल भी लेंगे 6.5 के करीब, ठीक है। 6.5 अभी लेना है, फिर आपको राउंड भी चेक करना है आर्म होल का, ठीक है। मैं ये ब्लाउज़ किसी और के लिए कट कर रही हूँ, वो स्टिच करेंगी इसको। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ आपको 4 टक्स बनाना है या फिर प्रिंसेस कट। तो वो कह रहे हैं कि आप प्रिंसेस कट ही सिखा दीजिए। तो यहाँ पे मैं चेस्ट का 4th पार्ट लगा रही हूँ, 38 का चौथाई भाग 9.5, 2.5 से 3 इंच मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ कॉर्नर से आपको गोलाई करनी है 1.25 इंच पे। ध्यान से सुने, 1.25 इंच पे। अब मेरे पास तो कर्व स्केल है तो मैं डायरेक्ट इसको रख के ही गोलाई कर दूंगी। इस तरह से आर्म होल की गोलाई कर देनी है। जब भी मैं कढ़ाई वाले बनाती हूँ तो मैं डायरेक्ट कपड़े पे कट करती हूँ, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हमें नहीं पता चलेगी कहाँ पे टेढ़ी है कहाँ पे नहीं। तो जब इसी पे कटिंग करेंगे तो हमें पता रहेगा, ठीक है। अब हमने निशान के ऊपर कटिंग करनी है। जो बाहर का निशान है इसमें नीचे भी पलटने वाला बनेगा और जो नेक है वो भी पलटने वाला बनेगा। कहीं पे कोई बुकरम पट्टी कुछ यूज़ नहीं होगी। जबकि कढ़ाई वाले ब्लाउज़ बनाना बेहद आसान है और सबको ये कठिन लगते हैं, पर ये बहुत आसान है। अब हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करना है, तो लेकिन नीचे से आपको देखना पड़ेगा कि कैसा है ये। जैसे कि टेढ़ा कपड़ा दिया हुआ है तो हम कढ़ाई के नीचे बराबर इंच में कपड़ा छोड़ेंगे। फिर उसके बाद एक बार फ्रंट पार्ट रख के देखेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना कपड़ा निकाल लेंगे, क्योंकि साइड से स्लिप भी दी हुई है तो उसका भी ध्यान रखना है कहीं कपड़ा कम ना पड़े। अब वापस से सेट करके रखेंगे। नीचे की ओर मैंने प्लेन छोड़ा है बराबर, एक बराबर कढ़ाई से कढ़ाई मिलाते हुए पिन अप करेंगे। अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। ध्यान रहे जो हमारा नेक है ना ऊपर की ओर, वो कढ़ाई नीचे और ऊपर एक बराबर होना चाहिए, मतलब सेंटर से फोल्ड करना है। फिर बहुत सारी पिन लगा लेनी है ताकि ये रुक जाए आपसे। देखिए मुझे तो प्रैक्टिस है बट आपको करना पड़ेगा अच्छे से। फिर भी मैंने पिन लगाए हैं ताकि आपको अच्छे से मैं क्लियर कर सकूं। यहाँ पे रखने के बाद फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे और एक बराबर हमने कटिंग करनी है। और बैक आर्म होल का शेप लगा लेंगे 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करके, ठीक है। तो बैक आर्म होल का शेप भी मैंने डाल दिया है। अब इसे हटाएंगे, यहाँ सेंटर से कट कर देंगे, क्योंकि मैं इसे बैक ओपन बनाऊंगी। यहाँ पे साइड से इसमें ना मार्जिन का कपड़ा कम पड़ रहा है एक पार्ट में, तो उसमें जोड़ लग जाएगा। आप इसे साइड जिप का भी बना सकते हैं, बैक ओपन का भी बना सकते हैं, फ्रंट ओपन का भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। अब जो स्लीव दी है वो कढ़ाई से कढ़ाई मिला के रखेंगे, बिल्कुल सेंटर से सेंटर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसी पे कटिंग करूंगी। रेडी लेंथ स्लीव की है 11.5, तो 12.5 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि हाफ ऊपर जाएगा, हाफ नीचे पलटने में जाएगा, तुरपाई वाला नहीं बनाएंगे। गोलाई 12 है तो 6 पे मार्क करेंगे। फिर 3 इंच डाउन करेंगे। यहाँ पे बाइसेप्स है 8 इंच, तो हम 8 पे मार्क करेंगे, मतलब 16 है तो 8 आएगा ना आधा। 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेके कटिंग कर देंगे।
नीचे मैंने 1/2 इंच प्लेन लिया है ताकि बॉर्डर अच्छा फिनिशिंग में आ सके। अब मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि सेंटर के हिसाब से सिलाई करनी है आपको, जिनका ये ब्लाउज़ है उनको सिलना है ना, तो उसके हिसाब से मैं समझा रही हूँ कि आपको सेंटर के हिसाब से सिलना है इसे, ठीक है। अब अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग कैसे करनी है ध्यान से देखें। आपको अगर शोल्डर आर्म होल का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारे सेकंड चैनल पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है, बंद वाले को बंद साइड, एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन लेके आपको कटिंग करनी है, चाहे फ्रंट पार्ट हो चाहे बैक। अब यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं हम लोग, मेन कटिंग की है मेन कपड़े पे और अस्तर को हमने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाना है तो आप इस तरह का शेप डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि बैक पार्ट हमारा बैक ओपन है तो हम ओपन साइड से निकालेंगे, एक पार्ट को ऐसे रख के देखेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे मैं हमेशा कढ़ाई वाले में मेन कपड़े पे कटिंग करती हूँ, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप ध्यान से सुने। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग कर दी, अब इसे भी हटा देंगे। अगर आपको अपना नेक ज़्यादा चौड़ा लग रहा है तो आप प्लेट डाल के उसे कम कर सकते हैं, कैसे करना है सेकंड चैनल पे वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें। अब हमें नेक बनाना कैसे है, हमें पहले इस वाले नेक को देखना है, फ्रंट के हिसाब से हमें बैक बनाना है। एक कोई सा भी नेक बना लो, या बैक का या फ्रंट का, फिर उसके हिसाब से हमने दूसरा नेक पलटना होता है ताकि शोल्डर पट्टी हमारी बराबर आए। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि उल्टी साइड पे हमने सिलाई लगा के पलट देना है, मतलब नेक पे भी सिलाई लगानी है, नीचे बॉर्डर की साइड पे भी, फिर इसे पलट देना है। ना कहीं तुरपाई, ना कहीं पे बुकरम, ना कहीं पे पेस्टिंग, कुछ भी यूज़ नहीं होना है। यहाँ पे रेडी लेंथ आपको दोनों का चेक करना है, मैं सिलना समझा रही हूँ कि ऐसे सिलना है। और यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी हटा देंगे, क्योंकि हमें 1/2 इंच ही तो दबाना है पलटने में बस। अब हमने इसको अस्तर के ऊपर रखा है उल्टी साइड से और सिलाई लगा के पलट देना है, लेकिन नेक पे आपको नोचिस लगाने हैं। अब मैं अपनी ओर से 3.5 इंच ले रही हूँ 38 चेस्ट साइज़ में, ऊपर से वस्ट पॉइंट 10.5। अब यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप लगा देंगे, क्योंकि 4 टक्स इसमें डालेंगे तो थोड़ा झंझट रहेगा, इससे अच्छा है कि प्रिंसेस कट बना दो तो शेप भी अच्छा आएगा। जिनका ये ब्लाउज़ है सिलेंगे वही, कटिंग बस मैंने की है, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दूं। यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप जो है वो हम कट कर देंगे, लेकिन जब इसे सिलेंगे तो हम नीचे की ओर से जोड़ेंगे ताकि हमारा जो बॉर्डर है वो एक बराबर आए, प्रिंसेस कट का जो पार्ट है ना वो एक बराबर आए, क्योंकि नीचे की ओर से नहीं जोड़ोगे तो जो बॉर्डर है वो आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली प्रिंसेस कट पार्ट की। अब ये जुड़ने के बाद पफ क्रिएट अपने आप होने लगा, देख रहे हो आप, बीच में अपने आप इसका पफ क्रिएट हो जाता है, इसीलिए प्रिंसेस कट का हम एम्ब्रॉयडरी वाले में बनाते हैं। इस तरह का ब्लाउज़ ना 4 टक्स में नहीं बनाना चाहिए, प्रिंसेस कट में बनाना चाहिए। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर लिया। अब इसके साथ एक एक अस्तर रख के सिल देना है, ठीक है। इस तरह से मैं ये लिख रही हूँ कि ये कमर की साइड है, क्योंकि इनको सिलना है किसी और को, तो उनको समझा रही हूँ कि ऐसे ऐसे सिलना है, गलत मत जोड़ देना। जब फ्रंट का नेक हम पलटने वाला बना लेंगे, रेडी कर लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे हमने कच्चा करने के बाद जो एक्स्ट्रा अस्तर है उसे छांट देंगे, फिर ये ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है। नीचे की ओर से जोड़ना है ताकि बॉर्डर इक्वल आए। अब हमने 4 फोल्ड में अस्तर रखना है स्लीप के लिए। देखिए ये इस तरह के ब्लाउज़ ना बहुत ही आसान होते हैं, लगते हैं कठिन पर होते बहुत आसान है। यहाँ पे हमने स्लीप को रख दिया बंद वाली साइड से, बस एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लो, बन गया आपका ब्लाउज़, बस सिलना ही तो बाकी है। सिंपल इसकी स्टिचिंग है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ से हमने कट कर देना है। अब हमने स्लीप को भी वैसे ही पलटने वाला बना के रेडी कर लेना है। तो गाइस ब्लाउज़ बनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। जिनका यह ब्लाउज़ है उन्होंने ही सिला है, काफ़ी हद तक अच्छा सिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक से नेक मिला है, कढ़ाई से कढ़ाई और बॉर्डर से बॉर्डर। प्रिंसेस कट जोड़ा है फिर भी बॉर्डर से बॉर्डर मैच हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारा ये ब्लाउज़ बनके रेडी हो गया है, एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज़। आप भी घर पे इस तरह से बना सकते हैं। जब भी लहंगे के ब्लाउज़ आते हैं इसी तरह के आते हैं, तो हैवी वर्क के ब्लाउज़ कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपके उसमें स्टोन है तो उसे हटा लें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।